हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल दीपक क्लासेस पे। तो बच्चों, हमारा जो नया सिलेबस आया हुआ है, जो पहले एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था, मैं आप सभी से कह रहा था अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका टाइम बहुत कीमती है और जब भी उसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तो बच्चों, अब एनएमसी की साइट पे वो पीडीएफ अवेलेबल हो गई है और वो बात सही है कि आपका सिलेबस चाहे जेई है नीट है, दोनों का चेंज हुआ है। और सिलेबस चेंज होने का मतलब मैं आप सबको बता दूं, दो चीज़ों से है। जो जो टॉपिक कम किए हैं वो ऑल ओवर सभी के लिए किए हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो पेपर होता है सबके लिए वो सिलेबस कम हुआ है। तो अगर सिलेबस कम हुआ है तो आपका टॉपिक कम हो जाएंगे, और टॉपिक अगर कम हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, पेपर डीप बनेगा। जो व्हीट स्टोन पहले ऊपर ऊपर से ही पूछा जाता था, अब वो व्हीट स्टोन बहुत डीप पूछा जाएगा। ठीक है, इससे फायदा ये हो गया, जो ड्रॉपर बच्चे हैं या जो अभी 11th 12th में गए हैं, तो वो अपना इस सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल दें, और या आप नया सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल लें। और ये वाला जो सिलेबस है, मैंने वो वाली पीडीएफ आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है क्योंकि आप ऑलरेडी वो पीडीएफ देख चुके होंगे। मैंने उससे सेग्रीगेट कर लिया कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। तो आने वाले अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए यही सिलेबस रहेगा और फिलहाल तो 24 के लिए यही रहेगा। ठीक है, तो क्या है, क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन में ये जो हमने लिखा है लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट, ये हमारा वो वाला है जो प्रैक्टिकल मेथड होते हैं। तो प्रैक्टिकल मेथड में जो हमारा चेंज हुआ है लेंथ, मास, टाइम, उसका जो प्रैक्टिकल मेथड है वो बदल गया। और ये पूरा नीचे वाला पार्ट जो है ये एक्यूरेसी है, एरर एक्यूरेसी है, ये पूरा पार्ट हट गया है। तो आपने यूनिट एंड डायमेंशंस में एरर हटा देना है। ठीक है, दूसरी बात, आपने सिग्निफिकेंट फिगर हटा देना है और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये चीज़ें आपने हटा देनी है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस काफ़ी चेंज आया है इसमें। और अगला चैप्टर जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें उतना चेंज नहीं आया है। एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब हट गया है। और वेक्टर से इन्होंने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी हटा दिया है। ठीक है, तो वेक्टर में इतना चेंज नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन में एरर वाला पार्ट पूरा साफ हो गया है, सिग्निफिकेंट पूरा साफ हो गया है, और इवन डायमेंशन के एप्लीकेशन भी साफ हो गए हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आएंगे लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन नहीं आएंगे। अगला मोशन इन प्लेन, बहुत कम क्वेश्चन पूछा, यहाँ से कैंसिल किया गया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो हमारे क्वेश्चन होते थे वो हट गए हैं। लॉज ऑफ मोशन में लुब्रिकेशन, आपके फ्रिक्शन में आता था ये टॉपिक, ये हटा दिया है। इससे कोई इतना ज़्यादा खासा वो नहीं पड़ा। ठीक है, तो मैं ये जो पहला वाला है जिसको मैं यहाँ पर येलो कर दे रहा हूँ, ये आपके हटे हुए हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना, इसमें आपका बहुत चेंज हुआ है। और वहीं बात करें वर्क एनर्जी, इन तीनों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जो टॉपिक हटाए हैं वो मैंने लिख दिया है। रोटेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों हटा है इस बार, रोटेशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हटी हुई हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। और ये हमारा रोटेशन है। ठीक है, तो रोटेशन में हमारी बहुत सारी चीज़ें हटी हुई हैं, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन है, सेंटर ऑफ मास है, एंगुलर मोमेंटम के एग्जांपल हैं। वही ग्रेविटी में दो टॉपिक हटाए हैं, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे लेकिन हटा दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इन्होंने बहुत कम हटाया है, जैसे पॉइजन रेशियो है आपका, और आपका इलास्टिक एनर्जी है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड हटा दिया है, एनोमलस एक्सपेंशन हटा दिया है, स्टेफन लॉ, वीन्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये हटा दिए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में दो फॉर्मूले होते थे, वो सब कुछ हट गया है। और ऑसिलेशन एंड वेव में, वेव से तो डॉपलर हटाया हुआ है, ये डॉपलर आपका वेव से हटाया है, लेकिन जो आपका ये ऑसिलेशन है इसमें जो लास्ट टॉपिक थे हमारे वो हटा दिए गए हैं। लास्ट टॉपिक क्या थे, जैसे आपके लास्ट टॉपिक थे फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये क्लास 11th का था। तो अगर आपको मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन में, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है यूनिट और डायमेंशन में। ठीक है, और दूसरा जो ज़्यादा चेंज हुआ है वो हुआ है आपका सेंटर रोटेशन में, और तीसरा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। ठीक हो गया, उसके बाद हम चलते हैं आगे
क्लास 12 के सिलेबस में। तो क्लास 12 में क्या चेंज हुआ है देखते हैं। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ खासा चेंज नहीं हुआ है। हमने वहाँ हमारा क्या था, हमारा था फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, ये हटा है। तो फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज कंडक्टर का है, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। और वहाँ पर आपका एक 1D ग्राफ जनरेटर था, आपने तो शायद ये बोर्ड में पढ़ा भी नहीं होगा। तो ये सब हट गया है, ठीक है। तो 1D ग्राफ जनरेटर हट गया है और ये हट गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जहाँ से बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ वहाँ एक्चुअल में चेंज हुआ है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ या मैं इसको येलो कर देता हूँ, आप ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, जैसे इसमें फ्लो ऑफ चार्ज है, जो ओम लॉ का डेरिवेशन है, कार्बन रजिस्टर है, कलर कोडिंग है, पोटेंशियोमीटर के जो कंपेयर करते थे ईएमएफ वो है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो मीटर ब्रिज अभी है हमारे सिलेबस में, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर चैप्टर 3 की बात करें, इसमें से भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, मेजर चेंज हुआ है चैप्टर 3 में, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या क्या चेंज हुआ है अगर आप इसकी बात करें। चैप्टर 3 में हुआ है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो ये ऑरस्टेटेड का एक्सपेरिमेंट था, कोई इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। साइक्लोट्रॉन हटा है, ये इंपॉर्टेंट था। स्ट्रेट एंड टोराइडल हट गया आपका। अर्थ मैग्नेटिज्म जिससे बहुत क्वेश्चन आते थे, ये हट गया। और वहीं पर अगर आप देखें, आपका जो ये ग्रेविटी वाला पार्ट है, ये सब कुछ ग्रेविटी नहीं, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला पार्ट है वो हट गया है। तो वो काफ़ी आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। EMI और AC में से एक टॉपिक हटा है। EM वेव से जो यूज आता था वो अब नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें हटी हैं बच्चों। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और यहाँ से क्या क्या हटा है देखिए। यहाँ से प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय ह्यूगेन्स प्रिंसिपल हटा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जहाँ से आपको रिजॉल्विंग पावर और इससे क्वेश्चन आते थे वो हट गए हैं। और वहीं पर ह्यूमन आई हट गया है। और ह्यूमन आई से एक अच्छी खासी थ्योरी आपको रटना पड़ती थी, वो हट गई है। और करेक्शन कैसे करेंगे, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ये सारे डिफेक्ट हट गए हैं। उसके बाद स्कैटरिंग वाली जो फेनोमेना थी वो हट गई। तो ऑप्टिक्स में एक्चुअल में हमारा चेंज हुआ है। आगे चलते हैं। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। और ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में आप देखिए, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड, वो हट गया है। एटम से ऐसा कोई चेंज नहीं है। और न्यूक्लियाई से आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन की प्रॉपर्टी रटनी पड़ती थी, वो हट गई। और रेडियो एक्टिविटी ऑलमोस्ट सारी हट गई है, ठीक है। बस इसमें जो हमारा डीके लॉ है, वो डीके लॉ ये वाला जो है ये अल्फा बीटा गामा का है। नॉर्मली जो हमारा डीकेइंग और सब्सटेंस है वो अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था। इसका आपको PDF मिल जाएगा दीपक क्लासेस फॉर JEE टेलीग्राम में, लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नीट वाले बच्चों को बता दूं, हर मंगलवार को हमारी रैंक बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसका पार्ट 1 आ चुका है। और पार्ट 1 अब पार्ट 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? क्योंकि पार्ट 2 मैंने इसलिए कम किया था ताकि वो हमारा अगर रिड्यूस हो भी जाएगा तो हमें उसका आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब पार्ट 2 आएगा आपका। आशा करता हूँ आप उसको ज्वाइन करेंगे और अपना रैंक और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, आप लोग सोचेंगे कि सिलेबस कम हो गया, अच्छा हो गया। आप ही के लिए कम नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखना। ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चों के लिए कम हुआ है। तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो इसलिए आपसे एक मेरी गुजारिश है, या आप मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत प्यार से पढ़िए। इवन मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, अगर आपने अपने PYQ कर लिए, सारे PYQ कर लिए आपने, तो PYQ करने के बाद आप बच्चों उस टॉपिक को JEE मेन के PYQ भी करिए, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा और अगली बार आपको ड्रॉप लेने की चांस ना मिले, ठीक है। और ड्रॉप लेना ना पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।